फाइनली दोस्तों मेरे पास आ ही गया संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर। क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। क्या आपका भी 19 फरवरी के संस्कृत का पेपर है और आप सोच रहे हैं कि अभी तक मेरा तैयारी नहीं हुआ है? तो बिल्कुल उन लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसकी तैयारी अभी तक नहीं हुआ है या वो सोच रहे हैं कि हम कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाए जो बोर्ड एग्जाम में आए। तो बिल्कुल इस वीडियो में 100 वैसे वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया गया है जिसे पूरे मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक और बता दें कि बोर्ड एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन को रखा गया है। क्योंकि एक वीडियो देखकर जाइए, क्योंकि हम लोग के पास अब समय बहुत कम बचा है, तो पढ़े वही जो परीक्षा में पूछा जाए। तो बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में। बस इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देंगे ना, उसके पास 205 क्वेश्चन सेकेंड पाली वाले के और 105 वाले से प्रथम पाली वाले के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो आपको बता दें कि जितने विद्यार्थी 19 फरवरी के जो ना संस्कृत का पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए बाबू, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न बताया जा रहा है ना, वो हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। और इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। तो आपको बता दें कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 5 लघुत्तरीय प्रश्न मिलता है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी मिलता है, जिसके लिए आपके पास 3 घंटे 15 मिनट के समय होता है। और यह पेपर कुल मिला के 80 नंबर का होता है। बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर है, चुना हुआ प्रश्न है पूरे किताब से। तो आपको बता दें कि चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत के पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव सही करें तो इस वीडियो को बिल्कुल देख लीजिए। यह वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी जो आपको 50 नंबर दिला देगा। तो एक नंबर प्रश्न है कि हिरेन मैन पात्रेन जो है ना डैश डैश दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत किया गया है, लिया गया है? तो देखिए इसी प्रकार से ऑप्शन आपको 4 रहेगा। बिल्कुल यही पेपर का प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वह याद रखिएगा कि ईश्वा अस्पोषनिषद, यानी ईश्वास अस्पोषनिषद जो है ना, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद है? तो मंगलम पाठ जो है ना, इसमें याद रखना है बाबू कि मंगलम पाठ में जो है ना 5 जो है मंत्र पद है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होगा? तो याद रख लीजिए कि छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा जो है ना आत्मा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल इस वीडियो को आप अंत तक देखें और जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है ना, सभी प्रश्न के आप प्योर जो है ना रट जाइए, बिल्कुल रट के चले जाइए, यही पेपर में आपका छपेगा। तो 4 नंबर प्रश्न है कि पुरंदर पद का अर्थ है। तो पुरंदर पद जो है ना, इसका अर्थ याद रख लीजिएगा कि इंद्र होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और कंप्लीट इस वीडियो को देखना है और इस YouTube चैनल के माध्यम से जो है ना सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बिल्कुल आपको इसी प्रकार के वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अगली प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, MBBI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो याद कर लीजिएगा कि यह मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कह अलिखित। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है ना कह अलिखित दिया गया ना, 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर के द्वारा लिखित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? तो अपनी भूख मिटाने के लिए जो है ना याद रखना है कि आलसी कुछ नहीं करता है, यानी सी सही हो जाएगा। बिल्कुल 100 वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा रहा है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, इस क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो आलस कथा के अंतर्गत जो है ना मिथिला में मंत्री थे वीरेश्वर जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप सारे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो बिल्कुल प्रश्नों का उत्तर देते चलिए और अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। और बिल्कुल सारे प्रश्न को याद करके जाइए, बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर लेकर आइए जो है ना ऑब्जेक्टिव से। 9 नंबर प्रश्न है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? याद रख लीजिएगा कि आलसशाला में जो है ना आग लगाई गई थी आलसियों को चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए
चंद्रा आदित्यस्य रागी एवं विजयांका इति मयन्ते, इस रिक्त स्थान में पूर्ति करने के लिए कौन से पद भरा जाएगा? तो 10 नंबर प्रश्न का जो है ना विजय भट्टारिका भरा जाएगा। विजय भट्टारिका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है अर्थवेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ है? तो अर्थवेद में मंत्रदर्शिका की ऋषिकाएँ याद रख लीजिएगा, बिल्कुल छपने वाला है, 5 है, ऑप्शन सी। बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को भी भेजिए ताकि सभी कोई देख ले परीक्षा से पहले। तो 12 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो आधुनिक काल की जो है ना संस्कृत लेखिका में अधिक प्रसिद्ध जो है, याद कर लीजिएगा कि पंडित छामा राव, जो ऑप्शन डी है। बिल्कुल सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे क्योंकि यह वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो 13वां प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र है? तो भारत महिमा पाठ में जो है याद कर लीजिए अभी ये, ठीक है, कि 5 मंत्र पद है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि गायन्ति देवाः पुरुषा श्रुत्वात्, यह पद किस पुराण से उद्धत है? किस पुराण से लिया गया है? तो 14वें प्रश्न को याद रखिएगा, विष्णु पुराण से लिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 15वें प्रश्न में है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? याद रख लीजिए कि सर्वत्र गाने वाली महिमा जो है ना, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, शिक्षा कर्म डैश डैश परमा गति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरना है। तो शिक्षा कर्म जो है ना, याद रख लीजिएगा कि यह जीवनस्य के जो है ना गति है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सप्तपदी जो है ना कर्मकांड यह किस संस्कार में होता है? याद रख लीजिएगा कि यह विवाह संस्कार में होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 17 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल पूरे प्रश्नों को आप अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को अगर देख के एग्जाम देने जाते हैं ना तो सभी प्रश्न आप सही करके आइएगा, और वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो 58वां प्रश्न है कि जन्म पूर्वक कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले संस्कार होते हैं 3, याद रख लीजिएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न है कि पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते हैं? तो पहले जो शिष्य है ना वेद आरंभ करने के लिए गुरुगृह यानी गुरु के घरों में जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है उत्तर। बिल्कुल सभी प्रश्न देख लीजिए, 2 बार 3 बार देखकर रट जाइए सारे प्रश्नों के, क्योंकि पूरे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है कि डैश डैश परमा तृप्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो रिक्त स्थान को भरे जाएंगे, याद रखना है कि विद्या से, यानी विद्या परमा तृप्ति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो नीति श्लोका पाठ जो है ना, इसमें परम श्रेय कहा गया है, याद रख लीजिएगा, धर्म को कहा गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और सभी प्रश्न 19 फरवरी के पेपर में छप कर आपको मिलेगा। तो 22 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोका पाठ में जो है ना, याद रखिएगा कि 10 श्लोक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 23वें प्रश्न में कि विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम आस्ति, यानी विदुर नीते जो संकलित पाठस्य है ना, इसका नाम क्या पूछा है 23 नंबर में? याद कर लीजिएगा कि नीति श्लोक नाम है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न है कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस के दूरी पर क्या स्थापित करवाया था? तो याद कर लीजिए बाबू, बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपोर्टेंट पेपर है। तो प्राथमिक विद्यालय को स्थापित करवाया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 25 नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर है 2025 के लिए। उपैती पद का अर्थ होता है, याद रख लीजिए कि उपैती पद का जो अर्थ होता है ना, प्राप्त करना होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैती रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैती जो है ना, इसमें भरे जाने वाले पद जो है ना, याद रखिएगा लक्ष्मी है, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है
स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल देख के जाइए पूरे क्लास को। स्वामी दयानंद की जन्म जो है ना 1824 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए और सारे प्रश्नों को हूबहू छाप कर आइएगा आप। 28वां प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर, आर्य समाज संस्था का स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज संस्था की जो स्थापना है याद कर लीजिएगा 1875 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? याद रख लीजिएगा कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम जो है ना मूल शंकर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर मूल शंकर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न कि संसित व्रता यानी संसित व्रता मनुष्य डैश डैश उत्तिष्ठन्ते यानी उत्तिष्ठन्ते। तो 31 नंबर प्रश्न जो है ना बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर याद रखिएगा कि आदित्यम होगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को देख लीजिए, रट जाइए और पूरे एग्जाम में छप जाएगा तो बिल्कुल वहां से सही कर लीजिएगा। तो अगली प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसके मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? तो राम किसे मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? इसका उत्तर जो होगा ना याद कर लीजिए कि सीता को दिखा रहे थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 100 वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं जो बिल्कुल MVVI है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो पर 20 मिनट से 25 मिनट समय दीजिए और सभी प्रश्नों को आप हूबहू बोर्ड एग्जाम में सही करके आइएगा, मेरा गारंटी है। तो 33वां प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? याद रख लीजिए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है ना वह रामायण से संकलित है, लिया गया है रामायण से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि नलिनीम पद क्या अर्थ है? तो नलिनीम पद का क्या अर्थ है याद कर लीजिएगा कि इसका अर्थ है तालाब को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बूढ़े बाघ को हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में था ना, याद रख लेना है, बिल्कुल सोने का कंगन था। सभी प्रश्न वायरल प्रश्न है, VVI प्रश्न है और बिल्कुल 19 फरवरी को आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल प्रश्न। तो याद कर लीजिए सभी प्रश्नों को 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर। अगले प्रश्न है हितोपदेश के रचनाकर कौन है? याद रख लीजिए कि हितोपदेश के जो रचनाकर हैं वो नारायण पंडित जो है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अहह महापंके पतितोसी किसने कहा? तो अहह महापंके पतितोसी कहा ना, इसका याद रखना है कि यह कहा गया था बाघ के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बाघ के द्वारा क्या कहा गया था। 37वां प्रश्न का डी याद कर लीजिए। बिल्कुल सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं और यहीं से प्रश्न छपे जाएंगे, बिल्कुल देख लीजिए सही वीडियो को। दिया हुआ है कि कथम भारतमक त्वय्य विश्वास किसकी युक्ति है? तो कथम भारतमक त्वय्य विश्वास, ये युक्ति जो है ना याद रख लीजिएगा कि पथिक का युक्ति है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए कौन आए थे? याद रख लीजिएगा कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए इंद्र आए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 41वें प्रश्न में कि शौक्र किसका नाम है? तो याद रख लीजिए कि शौक्र जो है ना इंद्र का नाम है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा और बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को याद करके जाइएगा और सही करके आइएगा। तो 42वां प्रश्न है कि कर्ण शौक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो कर्ण जो है ना शौक्र को चौथी बार में याद रखिएगा कि सोना देना चाहा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न में दिया हुआ है कि वैरेन वैरस्य समनम असंभवम यह किसकी युक्ति है? तो 43वें प्रश्न में जो प्रश्न दिया ना याद रख लीजिए कि यह महात्मा बुद्ध की युक्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि अवैरेन करुणानया मैत्री भावेना च डैश डैश शांति भवती, यह किस मतलब डैश डैश यानी खाली स्थान में क्या भर देना है? तो अवैरेन करुणा ने मंत्री भवेन चाहे ना, इसमें याद कर लीजिए कि भरने वाला जो है ना वैरस्था भरने वाला। बिल्कुल सही प्रश्न छपेगा, इसलिए आप आराम से याद कर लीजिए, देख लीजिए। 45वां प्रश्न है कि डैश डैश एवं असहिष्णुता जयंती, डैश डैश एवं असहिष्णुता जयंती। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्वेषा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर है, द्वेषा एवं
असहिंता जयंती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न में दिया हुआ है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो अपने और पराये के जो गणना है ना, याद कर लीजिए, यह संकुचित हृदय वाला करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। तो शास्त्रकारा पाठ जो है ना, याद कर लीजिए, प्रश्नोत्तर शैली में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो याद रख लीजिए कि योग दर्शन के प्रवर्तक जो है ना, पतंजलि जी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो में कंप्लीट 100 प्रश्न बताया जा रहा है। अगर 100 प्रश्न को आप देख कर जाते हैं तो सारे प्रश्न छपने वाले हैं और सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देकर आइएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अगला प्रश्न है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। याद कर लीजिए, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक जो है ना, वह वदरायण जो है, वदरायण जी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगली प्रश्न है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान याद कर लीजिए कि शिक्षा शास्त्र से होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 51वें प्रश्न में है कि अयमक किस शब्द का रूप है। तो अयम जो है ना, याद रख लीजिए कि यह आपका इदम शब्द का रूप है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है। तो याद कर लीजिए कि युवाम पद जो है ना, इसका मूल रूप आपका ऑप्शन बी यानी युष्मद है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न है नदी शब्द का रूप पंचमी के एक वचन में क्या होता है। तो नदी शब्द का रूप पंचमी एक वचन में जो है ना, याद कर लीजिए कि नद्धा होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोग के लिए। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सारे प्रश्न बोर्ड में आएंगे, तो सभी प्रश्नों को एक एक करके याद कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए। आसीत किस लकार का रूप है। लंग लकार का रूप आसीत होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि अक्षिपत पद में कौन सा धातु है। तो अक्षिपत पद में धातु याद रख लीजिएगा कि क्षिप धातु। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि विधिलिंग लकार का कौन रूप सा है, यानी विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। तो 56वें प्रश्न को याद कर लीजिएगा। विधिलिंग का जो है ना, पठेता हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि औषधि किस धातु का रूप है। याद रखिएगा 57वें प्रश्न में पूछा गया कि औषधि किस धातु का रूप है। तो औष धातु का रूप है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सही प्रश्न और सही उत्तर के साथ इस वीडियो को बनाया गया है आप लोगों के लिए। कंप्लीट देख कर जरूर जाइएगा। तस्मीन में कौन सी विभक्ति है, याद रखिए। तस्मीन में जो विभक्ति है ना, वह आपका सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। तो जितने विद्यार्थी अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी वीडियो जो यूट्यूब के द्वारा बनाया जा रहा है, बिल्कुल सभी को देख लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो दिया हुआ है 59वां प्रश्न की वयम वेदम पठामह कृत्यवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो कर्मवाच्य में जो परिवर्तन करेंगे ना, तो अस्माभि वेदा पठयता, अस्माभि वेदा पठयता। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि गय धातु के लिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो गय धातु के लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन रूप जो है ना, याद रख लीजिए कि इसका सही उत्तर होगा आपका गास्यामी है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे। अगले प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि तोवी इसमुसद शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो तोवी जो है ना, इसमुदत में याद रखना है कि यह आपका 7वीं विभक्ति का रूप है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 62वें प्रश्न में दिया हुआ है कि मुनि शब्द के पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा। तो मुनि शब्द के पंचमी एक वचन का रूप याद रख लीजिएगा कि यह आपका मुन्ने होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न है कि करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है। तो याद रखना है कि करण कारक विधायक सूत्र जो है ना, वह आपका साधकतमं कर्मन है, यानी साधकतमं कर्मन। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। याद रखिए कि संस्कृत में कारक जो है ना, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में वायरल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जा रहा है, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो सारे प्रश्न को आप याद करके जाइए और सभी प्रश्न को अगर उत्तर दे देते हैं तो बिल्कुल काउंटिंग करके आप अंत में बताइए कि कितने प्रश्न आप सही किए हैं। तो 66वां प्रश्न है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। याद कर लीजिए कि कर्म कारक में जो है ना, वो आपका द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि इथतम भूतम लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। तो इथतम भूतम लक्षणे शब्द का जो उदाहरण है ना, वो याद रखिए कि वह अयम जटाभि तापसः ज्ञाते, अयम जटाभि तापसः ज्ञाते है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67वां प्रश्न देखिए लिखा हुआ है कि उभयतः अव्यय से
उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 67 प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना वह द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? तो याद कर लीजिए तृतीय विभक्ति जो है ना वह आपका करण कारक में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो अपवर्गीय तृतीय सूत्र है ना, याद कर लीजिए कि इसका तेन मासेन व्याकरण पठिता होगा। तेन मासेन व्याकरण पठिता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 57वां प्रश्न में है कि संस्कृत भाषा में विभक्तियाँ कितनी है? तो संस्कृत भाषा में विभक्ति जो है ना, याद रखिएगा कि वह आपको 6 विभक्ति होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। बिल्कुल इस वीडियो में 100 वायरल और निजी प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में सभी प्रश्न छप जाएगा, छपने वाले हैं। तो 71वां प्रश्न है कि किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीय सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो कर्तरी तृतीय विभक्ति जो पूछा जा रहा है ना, याद रख लीजिए कि यह आपको मोहनेन पत्रम लिख्यते में है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिएगा कि निर्माणम में जो है ना नीर उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो सु उपसर्ग वाला शब्द जो नहीं है ना, याद रखिएगा कि वह आपका स्वागत है। ऑप्शन डी सही जवाब है। बिल्कुल इस वीडियो में 100 वायरल और 19 प्रश्न बताया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी अभी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर से शुरू से आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो दिया हुआ है कि अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? याद रख लीजिए कि अध्यात्म शब्द में जो उपसर्ग है ना वो आपका अधि उपसर्ग है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न है कि पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो पराभव शब्द जो शब्द है ना वह याद रख लीजिएगा। 75वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी है, यानी पारा शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उनयनम में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिए 76वां प्रश्न। उनयनम में उपसर्ग ऊत होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि आलोक्यति पद में कौन उपवर्ग है? तो आलोक्यति पद में जो उपवर्ग है ना, याद कर लीजिएगा कि वह आंड उपय है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है अगले प्रश्न में, यानी 79वें प्रश्न में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, 78वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि सर्वस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सर्वस्वती पद में जो है ना, याद रखिएगा कि इंकीप स्त्री प्रत्यय। ऑप्शन सी बिल्कुल वायरल पेपर है और 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को काउंट करके जरूर बताइएगा कितने सही किए हैं। तो 79वां प्रश्न है कि उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? याद रख लीजिए कि उपगम्य में जो प्रत्यय है ना लेप प्रत्यय। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि नारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो याद रखिएगा कि नारी में स्त्री प्रत्यय जो है ना वह आपका इंगिन और स्त्री प्रत्यय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81वें प्रश्न में है कि मित्र जो तल का निष्पन्न से रूप है। मित्र जो तल के से निष्पन्न से जो रूप बनता है ना, तो मित्रता बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 82वें प्रश्न में दिया हुआ है सर्वादा से कौन सी तद्धित प्रत्यय है? तो सर्वादा में से कौन सी तद्धित प्रत्यय तद्धित पूछा जा रहा है? तो दा जो है ना, दा तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल जितने विद्यार्थी अभी इस वीडियो से जुड़े हैं, इस वीडियो को आप लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके शुरू से वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न बताया जा रहा है। तो 83वां प्रश्न है कि किस पद में ठक प्रत्यय है? याद रखिए ठक प्रत्यय वाला साहित्यक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि शिव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा शिव का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है। तो 84वें प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वह आपका शिवा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 50वें प्रश्न में है कि क्री जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बनेगा? तो क्री जोड़ तुमुन से जो अव्यय बनेगा ना, याद रखिएगा कि करतुम बनेगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न है कि दात्री जोड़ इंगिप से कौन सा शब्द बनेगा? तो दात्री जोड़ इंगिप से जो शब्द बनने वाला ना वह आपका बन जाएगा 86वें प्रश्न का दात्री। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 87वां प्रश्न है कि सप्ताह का ठक प्रत्यय में कौन सा रूप होता है, कौन सा पद होगा? तो सप्ताह का ठक प्रत्यय में जो पद होगा ना, याद रखिएगा कि वो आपका साप्ताहिक होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो त्व प्रत्यय से बना शब्द जो है ना पुरुषोत्तम है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आपका 89वां प्रश्न दिया हुआ है कि एत देव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एत देव का जो संधि विच्छेद है ना, एत जोड़ देवा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न है कि हर्षाई प्लस हर्षऊ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो हर्षाई और हर्षऊ के मेल से जो है ना वह याद रख लेना है
कि आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है यह बनेगा, ऑप्शन सी राइट उत्तर होगा। अगली प्रश्न देखिए 91वें प्रश्न में दिया हुआ है कि भाग्योदय में कौन सी संधि है। तो भाग्योदय में जो संधि है ना, बिल्कुल याद कर लीजिए कि गुण संधि है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ जोड़ ए के मेल से वर्ण जो है ना ए बनेगा, ऑप्शन सी उत्तर है। बिल्कुल सही प्रश्न को देखना है और अंत में सही सही उत्तर को कमेंट करके बताना है कितना आप उत्तर कर सके हैं, यानी 100 में कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। तो रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो रविंद्र का सही संधि विच्छेद याद रखिएगा कि रवि जोड़ इंद होगा, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न है 94वें प्रश्न में किस पद में स्वर संधि नहीं है। तो याद रख लीजिएगा कि स्वर संधि जो है ना आपका वह संसार शब्द में नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बढ़िए, अगले प्रश्न यानी 95वें प्रश्न में दिया हुआ है कि लंबोदरम में कौन सा समास है। याद रखिएगा कि लंबोदरम में जो समास है ना वह आपका बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96वां प्रश्न है कि गंगायः तीरः का समस्त पद कौन सा है। तो गंगायः तीरः का समस्त पद जो है ना वह गंगाय तीरे हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 97वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कर्मणि वीरः का समस्त पद कौन सा होगा। तो कर्मणि वीरः का समस्त पद जो होगा ना याद रखना है कि कर्म वीर होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 98 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 10 आननी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा। तो 10 आननी यस्य तस्य का जो समस्त पद जो होगा ना याद कर लीजिएगा कि यह आपका दशाननस्य होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है देख रहे हैं कि 99वें प्रश्न में है कि पंचाना वाटनामा समाहारा का समस्त पद क्या होगा। तो पंचानन वाटानम समाहारा का समस्त जो पद होगा ना वो आपका पंचवट होगा। इसी प्रकार से अब 100वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, किस समास का उभय पद प्रधान होता है। तो उभय पद जो प्रधान होता है ना याद रखिएगा वह समास आपका द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं। तो वीडियो जितने लोग अंत तक देखे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।